नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारा जो है पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ है। तो चलिए हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ है, हमारे आने वाले जो आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए चलिए उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम इस सेशन में देखते हैं। दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है प्रश्न जो कि पैरा ओलंपिक से संबंधित हमारे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक, तो चाहे पैरा ओलंपिक हो या फिर जो ऐसे जो ओलंपिक होता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, हमारा जापान की राजधानी टोक्यो में उसका आयोजन हुआ था। ठीक, दूसरा अगर बात करें क्वेश्चन की, तो टेबल टैली में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो टेबल टैली में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो चीन रहा। ठीक, यानी कि जो टेबल है इसमें पदकों की जो टैली है, टेबल है, उसमें सबसे पहला स्थान किसका रहा, तो चीन का रहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, टेबल टॉपर चीन, यानी कि जो टेबल टॉपर चीन जो है, कितने गोल्ड मेडल इसने कुल जीते। तो हमारा उत्तर हो जाएगा टोटल 96 गोल्ड मेडल जीता, सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता, इसलिए यह टेबल जो था टेबल टॉपर रहा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये जो पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो टोटल हमारे देश के भारत के 54 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल टैली में भारत किस स्थान पर रहा, यानी कि जो टेबल टैली रहा इसमें भारत किस स्थान पर रहा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24वां स्थान रहा भारत के इसमें जो टेबल था। ठीक, जो कि काफ़ी देखा जाएगा भारत के दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छा है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये जो पैरा ओलंपिक था इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोटल 19 पदक जीते। ठीक, टोटल कितना पदक था, 19 पदक था। अगला देखते हैं, भारत ने कितने गोल्ड जीते। तो ये पैरा ओलंपिक जो है उसमें भारत कितना गोल्ड जीता, तो हमें उत्तर हो जाएगा टोटल 5 गोल्ड मेडल इसमें भारत को मिला। किसको किसको मिला, चलिए देखते हैं। पहला मिला अवनी लखेरा को मिला, जो कि किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। अगर दूसरा बात की जाए तो सुमित अंतल को मिला, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से सुमित अंतल जो है संबंधित है। अगर तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो है प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और चौथे व्यक्ति हैं मनीष नरवाल, इनका संबंध शूटिंग से है। और पांचवें व्यक्ति की बात करें तो ये है कृष्णा नागर, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने कितने सिल्वर पदक जीते। तो जो गोल्ड मेडल था कितना था, 5 था। अगर बात की जाए सिल्वर मेडल की, सिल्वर मेडल कितना था, तो टोटल हमारा सिल्वर मेडल 8 था। ठीक, जिसमें भावना बिन पटेल जो थी ये जीती सबसे पहला जो था मेडल। और ये किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। निषाद कुमार जैन जो कि हाई जंप से संबंधित है। योगेश कथुनिया जो कि डिस्कस थ्रो से संबंधित है। अगला है देवेंद्र झझरिया जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अगले हैं मरियप्पन थंगावेलू, यानी कि एम थंगावेलू जो कि हाई जंप से संबंधित हैं। अगले हैं प्रवीण कुमार जो कि ये भी हाई जंप से संबंधित हैं। सिंगराज अधाना ये किससे संबंधित है, ये शूटिंग से संबंधित है। और सुहास लालिना केरे यथिराज ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। टोटल 8 लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, तो 8 के नाम पे यहाँ पे दे सकते हैं, और इनका खेल जो है किस खेल से संबंधित है ये भी देख सकते हैं। और अच्छा रहेगा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो चलिए, क्योंकि एक बार में याद करना मुश्किल है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने कितने कांस्य पदक जीता। तो भारत टोटल कितना कांस्य पदक जीता, 6। तो 6 हो गया हमारा कांस्य पदक, गोल्ड हो गया 5 और सिल्वर हो गया 8 है। ठीक, तो देखते हैं अब ब्रोंज मेडल किसने जीता। तो सुंदर कुमार गुर्जर जो थे ये ब्रोंज मेडल जीते। और ये किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो। ठीक, अगले हैं सिंगराज अधाना, ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक, ये सिल्वर भी जीते और ब्रोंज भी जीते। अगला नाम है अवनी लखेरा गोल्ड भी जीती और ब्रोंज भी जीती, ये भी शूटिंग से संबंधित है। अगले हैं हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी से संबंधित है। और उसके बाद है मनोज सरकार, ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए पहला पदक कौन जीता। तो ये जो पैरा ओलंपिक था इसमें भारत के लिए सबसे पहला पदक कौन जीता, तो मैं उत्तर हो जाएगा भावना पटेल इसमें जो थी सबसे पहला पदक इन्होंने जीता, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है।
अगला देखते हैं, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था। तो ये तो जो क्वेश्चन था कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकंड सिटिंग यूपी वाला जिसका एग्ज़ाम में दिया था, तो ये क्वेश्चन उसमें था। तो उस समय जो ऑप्शन था उसमें मतलब ऑप्शन जो हम लोग के लिए दिया गया था, उसमें सबसे अच्छी बात थी कि टेकचंद ऑप्शन था ही नहीं। तो वहाँ पे क्या था, एम थांगावेलु यानी कि मरियप्पन थांगावेलु। तो हम लोगों ने मरियप्पन थांगावेलु ही माना, लेकिन जो ध्वजवाहक रहे हुए कौन थे, टेकचंद रहे, क्योंकि किसी कारणवश जो मरियप्पन थांगावेलु थे उन्होंने मतलब उन्होंने समारोह में भाग ही नहीं लिया। ठीक, तो हमें उत्तर क्या हो जाएगा, टेकचंद हो जाएगा उत्तर। लेकिन उस समय हम लोगों को क्या मानना पड़ा, थांगावेलु मानना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक, और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहा। तो समापन समारोह में अवनी लखेरा जो थी भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से पहला गोल्ड किसने जीता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवनी लखेरा जो थी, ये भारत की ओर से पहला गोल्ड। अगर बात की सबसे पहला गोल्ड तो अवनी लखेरा, अगर बात की सबसे पहला मेडल तो वो भावनाबेन पटेल। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये कुछ खिलाड़ियों के राज्य देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि फलाना खिलाड़ी किस राज्य से हैं, तो अभी देख लेते हैं। अवनी लखेरा जो हैं ये राजस्थान से हैं। सुमित अंतल की बात करें तो हरियाणा से हैं। मनीष नरवाल की बात करें तो हरियाणा से हैं। प्रमोद भगत की बात करें तो उड़ीसा से हैं। कृष्णा नागर की बात करें तो राजस्थान से हैं। मरियप्पन थांगावेलु की बात करें तो कहाँ से, तमिलनाडु से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनके राज्य यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो जो हमारा पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ है उससे पूछे जाने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उम्मीद है कि इससे बाहर का तो कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछना इसी के अंतर्गत पूछेगा। तो आप एक बार फिर से अगर इस सारा ये जो जितने भी पीपीटी थे उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बैक करके और उन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखकर उतने देर में याद करना तो संभव है नहीं। तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए तो बाय, जल्द ही मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो के साथ।